कल हम लोग ने कहाँ तक डिस्कस किया था बेटा? कंसाइनर की बुक्स में आपको एंट्री लिखवाना सिखाया था मैंने, एक एग्जाम्पल मेरा करवाया था। इसके अलावा और कुछ करवाया था क्या? आज हम मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे ना, कल एग्जाम्पल करवाया था बस खाली। चले, फर्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे मॉड्यूल से, दैट विल बी इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 फटाफट देखो बेटा, ये आपको मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 3 मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 3, पेज नंबर आप ओपन कर लीजिएगा। मॉड्यूल अगर ओपन कर रहे हो तो 6.67 एमसीसी मॉड्यूल देख रहे हैं तो आप देख लो बेटा, यूनिट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6। कैन आई स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन? देखो, मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग ₹900 ईच टू मिस गीता। बेटा राखी कौन हो गई यहाँ पर? कंसाइनर। उसने 1000 रेडियो सेट भेजे हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितने रुपए की है? 900। हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2020। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। बेटा कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करेगा वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, नॉन रेकरिंग होंगे। तो अपने को कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए उसमें छांटने की जरूरत नहीं है कि ये एबनॉर्मल लॉस के वैल्यू में ऐड होगा या नहीं होगा, ये अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू में ऐड होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनर जो भी खर्चा किया वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह तक माल को पहुंचाने के लिए किया होगा ना। इसलिए कंसाइनर चाहे फ्रेट पे करे और चाहे इंश्योरेंस, वो सब कौन से एक्सपेंस होंगे? डायरेक्ट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नाउ मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। बेटा भेजे कितने थे और मिल कितने रहे हैं? 50 का क्या हुआ? रास्ते में खराब हो गए होंगे, इसे कहते हैं लॉस इन ट्रांजिट। एन अकाउंट सेल डेटेड 30th November 2020 showed that 750 sets were sold for ₹9 lakh and Miss Geeta incurred ₹10,500 for carriage। ठीक है, कैरेज का खर्चा कंसाइनी किसके लिए करता होगा? गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया? नॉन रेकरिंग। मिस गीता वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ कितना परसेंट? 6% ऑन द सेल्स इफेक्टेड बाय हर। मतलब जो भी सेल होगा उसका कितना परसेंट? 6%। शी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। चलिए लेट्स डिस्कस ऑन दिस ₹2,500। बेटा आपने एक पुरानी कार खरीदी, पुरानी कार, उस पुरानी कार की कीमत है ₹5,90,000। वो पुरानी है, आपको उसमें थोड़ा सा रिपेयर करवाना पड़ा, आपने 10,000 का क्या करवा दिया? रिपेयर का एक्सपेंस करवा दिया। आपकी कॉस्ट ऑफ असेट कितनी हो गई? 6 लाख। कितनी हो गई बेटा? अगर आप 5,90,000 रिकॉर्ड करोगे तो भी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक के करोगे, और उसके ऊपर जो आपने 10,000 का रिपेयर का खर्चा किया उसकी भी एंट्री बुक्स में मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक की होगी ना बेटे? फटाफट बोलिए। ये वो एक्सपेंस था जो एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था। अब आपने उस एसेट को काम में लेना शुरू कर दिया, उसके ऊपर आपने नॉर्मल रिपेयर करवाया, उसकी एंट्री क्या होगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी ना। आपने इस वाले रिपेयर को कॉस्ट का पार्ट इसलिए नहीं माना क्योंकि मेंटेनेंस का एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? ये वाले खर्चे भी गुड्स पर किए गए थे और ये वाले एक्सपेंस भी गुड्स पर, लेकिन ये गुड्स को उनकी करंट सिचुएशन में लाने के लिए किए गए थे। इसका रिलेशन गुड्स की कॉस्ट से डायरेक्ट रिलेशन था कि नहीं था? ये तो गुड्स के मेंटेनेंस के खर्चे हो गए ना बेटा, गुड्स पहुंच चुकी गोडाउन में। अब अगर आप उसका रिपेयर का खर्चा करवाओगे तो फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये करने से पहले गुड्स ऑलरेडी गोडाउन में आ चुकी थी कि नहीं आ चुकी थी? क्लियर ध्यान रहेगा, जब भी हम अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करने जाएंगे ये वाले एक्सपेंसेस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। बेटा वापस बोलने की जरूरत नहीं रहेगी ना मेरे को? समझ में आ गई सबको बात? आगे देखिए। मिस राखी लॉज्ड अ क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज एडमिटेड एट ₹35,000। बेटे लॉज्ड का मतलब होता है जब भी इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से अपने हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पैसा मांगता है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम लॉज करना पड़ता है। वो कहता है लाओ मेरे को नुकसान हो गया, मुझे इतना पैसा दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए नुकसान के? ऊपर देखो 50 यूनिट रास्ते में खराब हो गई होगी तो नुकसान आया होगा ना, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दे रही है? 35,000। डिमांड क्या है क्वेश्चन की?
शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो अपन लोग यहाँ पे कंसाइनर का नाम कौन होगा बेटा? राखी। और कंसाइनी का नाम क्या होगा? गीता। कल मैंने आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह लिखवाई थी ना बेटे, अकाउंट भी आपने बनाया था। चलिए लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। आज बच्चे क्लास में कम कैसे आए हैं? तो कल था रिजल्ट। अच्छा, आज उसका एनालिसिस हो रहा है। खुश नहीं बना रहे? ओह, हमारे साथ क्यों नहीं बना रहे? लिखो, हाँ लिखो लिखो लिखो, आगे लिखो। इन द बुक्स ऑफ राखी। राखी कौन है इधर? कंसाइनर। हेडिंग लिखी है अपन ने, इन द बुक्स ऑफ राखी। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटे कंसाइनमेंट पे गुड्स को भेजने की एंट्री बोलिए फटाफट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लिख दे डेबिट में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रेडियो सेट्स भेजे थे? 1000। एक की कीमत कितने रुपए की है? 900। तो बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाई 900 आ गया 9 लाख रुपए। कंसाइनर कंसाइनमेंट पे अगर गुड्स सेंड करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? सॉरी, एक्सपेंस करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए इसने कुछ दो तरह के एक्सपेंस किए हुए हैं, 7650 का और एक 3250। क्या ये कुल मिलाकर 10900 हो गया बेटा? एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स किसके पास पहुंचती उससे पहले ही एबनॉर्मल लॉस हो गया। कंसाइनी के पास पहुंचती उससे पहले ही क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। इन ट्रांजिट हुआ क्या बेटे? तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितने रेडियो सेट खराब हो गए? 50। एक है 900 रुपए का, तो उसकी प्राइस हो गई 45,000 रुपए की। ओके बेटा, देखिए कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया था वो 10,900 किया था। उसने तो भेजे गए सभी 1000 रेडियो सेट पर किए थे। प्रोपोर्शनेटली किस पे निकाल लेंगे? 50 पर। देखो ये कुछ 545 आना चाहिए। तो आपके एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना आ गया? 45,545 रुपीज। 45,545 लिख लिया? जतिन डिस्टर्ब मत कर बेटा, पढ़ाते टाइम बोलना ही नहीं है। हाँ जी, 45,545 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? अब आप लोग लिखना बंद कर दो एक बार। पहले एंट्री बताइए, आपको मैंने एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बताई थी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जो कितने रुपए से होगी? 45,545। एम आई राइट बेटा? ध्यान से सुनिए, दिस इज द मोर लॉजिकल एंट्री टू रिकॉर्ड इनटू द कंसाइनमेंट। ये मैं कल पूरा समझाया था आपको कि कंसाइनर ने जो गुड्स सेंड किया था उसे नहीं पता था कितना माल खराब होगा, कितना माल नहीं बिकेगा, इसलिए वो टोटल कॉस्ट को कंसाइनमेंट के डेबिट में डालते जा रहा था। लेकिन क्योंकि अब एबनॉर्मल गुड्स लॉस हो गया तो उसे इन भेजी गई गुड्स में से उनको हटाना ही पड़ेगा बेटे, इसलिए उसे एंट्री करनी पड़ी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नाउ आई हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, अभी अभी आपने जो एंट्री बोली उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी जाए। क्या लिख दें? बाय एबनॉर्मल लॉस, और ब्रैकेट में किसका रेफरेंस दे दें? वर्किंग नोट नंबर 1। अभी आप लिखेंगे नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। 45,545 आ जाएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी कि उस एबनॉर्मल लॉस के बदले राखी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा बेटा, और इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे दे रही है? 35। तो फिर हमारे को ये एंट्री करने के बाद में नीचे उस एबनॉर्मल लॉस के बदले मिलने वाले क्लेम की भी एंट्री दिखानी पड़ेगी।
एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना मिला इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा मिलना कितना चाहिए था, लेकिन 10,545 रुपये कम मिला ना बेटे, ये लॉस हो गया हमारे लिए। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,545 टू एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से सुनिए, अगर मैं ऊपर वाली एंट्री को ही कंसाइनमेंट के लेजर में क्या कर दूंगा बेटे, क्रेडिट कर दूंगा, तो फिर मुझे नीचे ये सॉल्यूशन में ये एंट्री दिखानी पड़ेगी। तभी तो मेरे को बताना चाहिए ना कि भाई 35,000 का जो मुझे क्लेम मिला उसका हिसाब क्या होगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी, आपने पहले एबनॉर्मल लॉस को क्या किया, डेबिट, बाद में एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, डेबिट में क्या आया, इंश्योरेंस क्लेम और P&L अकाउंट, और क्रेडिट में क्या आया, कंसाइन। अगर आप वर्किंग नोट में ये दो एंट्री नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या करो, बाय इंश्योरेंस क्लेम जो कितना मिला 35,000 और नुकसान कितना हुआ 10,545। मतलब आपने पहले वाले केस में भी कंसाइनमेंट को क्रेडिट कितने से किया था 45,545, और दूसरे वाले केस में भी आपने ऑल टुगेदर कंसाइनमेंट को 45,545 से क्रेडिट किया है कि नहीं किया है। आपके पास ऑप्शन है, आप अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट दिखाना चाहते हो तो फिर आपको वर्किंग नोट में ये वाली एंट्री दिखानी चाहिए, और आप कहते हैं कि नहीं सर दो एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सीधा तरीका फॉलो करेंगे, तो आप बिना दो एंट्री किए सीधे सीधे क्या दिखा सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम और P&L। बात समझ में आ गई बेटा। कौन सा तरीका सही है, मुझसे पूछें, लॉजिकल तरीका पहला वाला सही है। बात समझ में आ गई, क्योंकि एंट्री क्या हुई थी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हुआ था। फटाफट बोलिए जरा। ओके, मॉड्यूल ने दोनों को ही अप्रोच किया हुआ है। कुछ इलस्ट्रेशंस में ये वाली अप्रोच फॉलो की गई है, कुछ इलस्ट्रेशन में सीधे एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है। अब दोनों में से जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये वाला फॉलो करना, क्योंकि अगर आप ये ऊपर वाला फॉलो करेंगे तो वर्किंग नोट में आपको एंट्री एडिशनल देने की जरूरत पड़ेगी। अब मत दो ना, आपका काम तो वैसे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताओ। बात समझ में आई आप लोगों को। तो अभी आपने कॉपी में कहाँ तक नोट कर लिया था, यहाँ तक नोट हो गया था क्या। अब आप क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000, बाय P&L 10,545। ये नहीं लिखना, ध्यान रखना बेटा, ये नहीं आएगा अब, क्योंकि आप कंसाइनमेंट को एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू से केवल एक ही बार क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे। बाय इंश्योरेंस क्लेम 35, बाय P&L 10,545। अच्छा, कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव किया और कितने रुपए उसने कैरेज वगैरह के पे किए, देखिए 10,500 रुपये कैरेज के पे किए हैं, और उसने कितना यूनिट बेच दिया है 750 यूनिट 9 लाख में बेचा। पहले कंसाइनी जो एक्सपेंस करता है उसकी एंट्री बोलकर बताइए। अब देखो, अब अचानक से एंट्री याद नहीं आई ना, तो दिमाग लगाइए, एक्सपेंस हो रहा है क्या, इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनर खुद कर रहा है कि कंसाइनी से करवा रहा है, तो कंसाइनी को क्रेडिटर बनाएगा। एंट्री बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। व्हाट इज द नेम ऑफ कंसाइनी, गीता, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। सबसे पहले कौन सा खर्चा किया उसने, कैरेज। कैरेज कितना किया बेटा 10,500। अच्छा, उसने गुड्स को गोडाउन में मेंटेन करते टाइम पे रिपेयर का भी खर्चा किया होगा। इसकी भी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता। और एक अपने को उसे क्या देना पड़ेगा, कमीशन। सेल्स का कितना परसेंट, 6%। अब पहले किसकी एंट्री पास कर लें बेटा, सेल्स की। हमारे माल बेचा किसने, हम पैसा किससे मांगेंगे, कंसाइनी से। एंट्री क्या होगी, गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बाय गीता। ब्रैकेट में क्या लिख दें बेटे, सेल्स। कितने रुपए में माल बिक गया है 9 लाख, और कमीशन का रेट कितना परसेंट था 6%। तो बेटा 9 लाख का 6% बोले तो 54,000 आ गया क्या,
टोटल लगाइए. दिस इज आई थिंक 67,000. नहीं, 1 मिनट. हाँ, 67 आ रही है ना बेटा. 67,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू कंसाइनी. इजी लगा बेटे क्वेश्चन? जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा करते जा रहे हैं हम लोग. अब इस क्वेश्चन में आखिरी कैलकुलेशन किसकी होगी बेटा? कंसाइनमेंट पे जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है उसे कंसाइनमेंट स्टॉक का भी नाम दे सकते हो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का भी नाम दे सकते हो, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट का भी नाम दे सकते हो, या फिर स्टॉक विद कंसाइनी का भी नाम दे सकते हो. 50 तरह के नाम हो सकते हैं. मैं सिंपली क्या यूज कर लूंगा बेटे? अनसोल्ड स्टॉक. हाँ जी, एंट्री बोलिए जरा अनसोल्ड स्टॉक की. अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. और ब्रैकेट में अपन जो है वो वर्किंग नोट का रेफरेंस किसका देंगे? सेकंड वर्किंग नोट का. ये हमारा रेफरेंस किसका चला गया था इधर? फर्स्ट वर्किंग नोट. अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करने से पहले अपने को क्या करना चाहिए बेटा? वो हेडिंग लिखना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे? सेंट यूनिट्स. हाउ मेनी यूनिट्स वर सेंट? 1000 लेस. आपको ध्यान है मैंने आपसे मेहनत करवाई हुई है अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करवाते टाइम. कुछ माल रास्ते में खराब करवा दिया, कुछ कंसाइनी के पास खराब करवाया था, याद है ना आपको? लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना हुआ बेटे? 50. कैन आई से रिसीव्ड बाय कंसाइनी जो माना जाएगा 950 होगा बेटा. इसमें से क्या लेस कर दिया जाए? सोल्ड. कितना यूनिट्स? 750. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड? 200 यूनिट्स. अब अपन वैल्यूएशन कर लें क्या अनसोल्ड स्टॉक का? कितने यूनिट है हमारे पास? 200. पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 900. तो 200 मल्टीप्लाई बाय 900, क्या ये 1,80,000 आ गया बेटा? सबसे पहले कंसाइनर के एक्सपेंस. कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया था 10,900, इधर देख के बताइए. उसने जो यूनिट भेजी है 1000, उसी पर किया होगा ना. तो 10,900 डिवाइड बाय 1000 इंटू 200. कुछ पॉइंट्स में आया होगा आपका आंसर. कितना? 10,900 डिवाइड बाय 1000. नहीं, पॉइंट्स में नहीं आया, ये तो सिंपल आया होगा. 2180 ना. हाँ, कंसाइनी वाला आपका पॉइंट्स में आएगा. 2180 आ गया बेटा कंसाइनर का एक्सपेंस. अच्छा, एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट में फटाफट देख के बताओ, कंसाइनी कितने एक्सपेंस करा? पहला, दूसरा. हालांकि मैं 100 बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ. इन दोनों एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट लेंगे या केवल कैरेज का? जो कितने रुपए का है? ठीक है, 10,500 रुपए का खर्चा कंसाइनी ने जो किया, कितनी यूनिट पे किया होगा? 1000 पे कि 950? शाबाश. डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 200. 2210 पॉइंट. तो 2211 लिख दूं बेटा? राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने. 1,84,391. क्या हमारा आंसर सही आ रहा है बेटा? 1,84,391 रुपए इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई? अच्छा, आपको इसका बेनिफिट भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि यार हम लोग यहाँ पर बेटा चांस होते हैं. देखो, जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, अजीबोगरीब समय होता है वो, है ना बेटे? हम लोग बहुत अच्छे से जो कैलकुलेशन घर पे बैठकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे होते हैं ना, वही कैलकुलेशन एग्ज़ाम में हम जब करते हैं तो थोड़ा सा मन में घबराहट रहती है, क्योंकि वो हमारा फाइनल मोमेंट है जब हम लोग उस पेपर को सबमिट करेंगे, है कि नहीं? इसीलिए ध्यान से हर एक चीज़ को आपने लिख लिया. अब आपको यहाँ अंदाज़ा रहेगा कि रिसीव बाय कंसाइनी कितनी थी?
950 तो डिवाइड भी किससे करूँगा, 950 से। बेटे बात समझ में आ गई। अच्छा, 1,84,391 रुपये 184,391, ये हो गया हमारा अनसोल्ड स्टॉक। फटाफट क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए, डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दें। देखो प्रॉफिट आया होगा, प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,52,036 रुपीज़। बेटा मुझे टोटल बता जरा। 11,29,936 रुपये, 11,29,936। दिस इज योर कंसाइनमेंट अकाउंट। कल जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था वो, और ये जो मैंने इलस्ट्रेशन करवाया, ये दोनों सेम है ना बेटे। इस क्वेश्चन में दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, कंसाइनी के अकाउंट की। कंसाइनमेंट अकाउंट तो बन गया बेटे, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पहले ये कंसाइनमेंट अकाउंट फिनिश करो फटाफट। अच्छा, कंसाइनी अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, जो पैसा हम कंसाइनी से मांगेंगे वो उसके डेबिट में डाल देंगे, और जो हम पैसा उसे देंगे की बात करेंगे वो उसके क्रेडिट में। व्हाट इज द नेम ऑफ कंसाइनी, गीता। हमने गीता को डेटर बनाया था क्योंकि उसने हमारे गुड्स को बेचा है। एंट्री क्या हुई, गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसने हमारे लिए गुड्स कितने में बेच दिया बेटे, 9 लाख, और वो हमसे पैसे डिमांड करेगी क्योंकि उसने हमारे लिए एक्सपेंस किए हैं और हम उसे कमीशन भी देंगे। ये वैल्यू देखो कुछ 67,000 होगा क्या। 9 लाख रुपए हम मांगते हैं, गीता हमसे 67,000 मांगती है, तो नेट में क्या हम लोग 8,33,000 मांगते हैं क्या बेटा। क्वेश्चन आप जब पढ़े थे तो वहाँ पर कहीं लिखा हुआ था क्या कि गीता सेटल्ड हर अकाउंट इमीडिएटली, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने क्या बोला था, अगर मैं कुछ नहीं बोलूँ कि कंसाइनी ने कितना पैसा दिया और कितना पैसा नहीं दिया, तो अपन बैलेंस करके ख़त्म कर देंगे इसको, बाय बैलेंस CD, जो कितना हो गया 8,33,000। ओके बेटे, दिस इज योर कंसाइनी अकाउंट एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक बार मॉड्यूल पे नजर डालिए। हमने तो बाय बैलेंस CD लिखा था ना, और यहां देखो मॉड्यूल में क्या लिखा है, गीता के अकाउंट में बाय बैंक। अच्छा, यहां पे देखो क्या लिखा है, नोट, इट इज अज्यूम्ड दैट एजेंट हैज रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हर्बर। मतलब मॉड्यूल ने भी अगर बाय बैंक लिखा है तो उसका क्या दिया है बेटा, नोट बना के दिया कि भाई हमने ये बाय बैंक ये मान के किया है कि गीता ने क्या कर दिए होंगे, जो पैसे ड्यू थे वो सारे पैसे उसने दे दिए। हम अगर अजम्पशन मान के करना चाहते हैं तो आप बाय बैंक लिख सकते हो, नीचे नोट डाल के आना, अज्यूमिंग गीता हैड पेड। अगर आपको अजम्पशन नहीं माननी, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जो मैंने सिखाया है वो फॉलो कीजिए, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। एम आई क्लियर बच्चा लोग। दिस वॉज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 5। थोड़ा आप लोग जल्दी लिखने की कोशिश करो बेटा, है ना, लिखने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ। किसके आए सबसे अच्छे मार्क्स, कितने, 97%, 0.4 भी आ गए, वेरी नाइस। और तुम्हारे कितने अकाउंट में, 98, 100 में से 100, बहुत बढ़िया। इस क्लास में भी आए 100 में से। इंग्लिश में 97, 90, गुड। तो आपके क्या था इंग्लिश में, इनडायरेक्ट वगैरह, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होगा, या फिर पूरा लिटरेचर थी, अच्छा ग्रामर भी थी और लिटरेचर सारे थी। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो आपके उसमें 10th क्लास में कवर हो गए होंगे। अच्छा, आप बड़े हो गए, अब आप बड़े बच्चे हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स। 97.4%।
3 बच्चे पास हो जाए बेटे। आप अकेले लेकर आए हो। हाँ, चलिए नोट कर लिया सभी ने, कर लिया बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, ध्यान से पढ़िएगा। विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर। तो बेटा कंसाइनर कौन हो गया? विक्रम मिल्क फूड्स। और कंसाइनी कौन हो गया? सुंदर स्टोर। कहाँ का रहने वाला? सोनपुरी। 5000 किलोग्राम ऑफ बेबी फूड विच इज पैक्ड इन 2000 टिन of net weight of 1 kg and 6000 packets of net weight of half kg for sale on consignment basis। पहले ये समझो बेटे, इन्होंने टोटल कितना किलोग्राम गुड्स भेजा है? 5000 kg ऑफ बेबी फूड भेजा है इन्होंने। आगे देखो, 2000 पैकेट तो बनाकर भेजे हैं, कितने केजी वाले? 1000, तो ये हो गया 2000 किलोग्राम। और 6000 पैकेट भेजे हैं कितना केजी के? हाफ केजी। तो 6000 के हाफ केजी के हिसाब से 3000 1 केजी के हो गए होंगे। 2000 प्लस 3000 मिलाकर कितना हो गया? 5000। द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट द रेट 5% ऑफ सेल प्रोसीड। जो भी माल बिकेगा उसका कितना परसेंट? 5%। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज अंडर। 1 केजी जो आइटम भेजा था उनकी कॉस्ट प्राइस तो कितने की होगी? 10, और वो कितने बिके होंगे? 15 में। हाफ केजी की प्राइस होगी 6 और बिके कितने में होंगे? 7 में। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर था तो मैंने कहा था कि यूजुअली ऑल द एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय कंसाइनर। अब ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? या तो वो एक जगह से माल को उठाकर कंसाइनी के पास भेजेगा तो उस माल को भेजने का खर्चा या तो वो खुद पे करेगा, या वो ये खर्चे किससे बियर किसको बोलेगा कि तुम पे कर देना? कंसाइनी। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें कंसाइनर ही खर्चा कर रहा था। यहाँ पर माल भेज कौन रहा है? कंसाइनर, लेकिन लिखा हुआ है टू पे। मतलब कंसाइनर ने, विक्रम मिल्क फूड कंपनी ने सुंदर स्टोर को ये कहा होगा कि मैं जो माल भेज रहा हूँ उसके ऊपर जो भी फ्रेट का खर्चा है वो मैं नहीं पे कर रहा हूँ, तुम पे कर देना। क्या कर देना? तुम पे कर देना, बाद में क्या कर लेंगे? हिसाब कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? टू पे बेसिस, मतलब पे करना बाकी है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कैरियर जो गुड्स हमारा लेकर जा रहा है वो पैसे किससे लेगा? फ्रेट के। पहले माल की डिलीवरी नहीं करेगा, पहले क्या लेगा? पैसे लेगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? फिर से बोलो, बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा ये जोश इतना ही कल तक ऐसे रहेगा या आज के लिए खाली जो हैंग ओवर है रिजल्ट का? देखो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं पता नहीं, मतलब उस जोश में वो जो कमी मुझे दिखाई दे रही है जैसा है। खैर मान सकता हूँ मैं, आजा छोड़ देता हूँ। चलो, फ्रेट चार्जेस कितना परसेंट है? 2% है। 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। मतलब अपने को सीधा सीधा क्या नहीं दिया हुआ है? फ्रेट चार्जेस नहीं दिया। वो बोलता है कि नहीं तुम निकालो 2%। किसका 2% निकालें? अरे बहुत आसान। 2000 पैकेट की सेलिंग प्राइस कितनी? 15 रुपये। 30,000 आ गया क्या? 30,000 का 2% 600। हाफ केजी वाले की सेलिंग प्राइस कितनी? 7। कितने पैकेट भेजे हैं? 6000। 6000 मल्टीप्लाई 7, 42,000। उसका कितना परसेंट? 2%। बात समझ में आ गई? जो भी आएगा वो कौन पे कर देगा? कंसाइनी पे करेगा। एम आई क्लियर बेटे? आगे देखो, 1 केस containing 50 1 kg tins was lost in transit and transport carrier admitted a claim of ₹450। रास्ते में माल जा रहा था, एक केस जिसमें 1 kg वाले कितने टिन थे बेटा? 50। वो क्या हो गए? चोरी हो गए, खराब हो गए, जो भी कुछ हुआ उसका बदले, नुकसान के बदले क्लेम जो ट्रांसपोर्ट कैरियर लेके जा रहा है वो कितना रुपए देने को रेडी है? 450। मतलब नुकसान पहले वैल्यू निकालेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे कि कम मिल रहा है कि ज़्यादा। आगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स बाय द कंसाइनी। कंसाइनी रिपोर्ट करता है कि 1 kg वाले आइटम तो कितने बेच दिए? 1500। हाफ kg वाले आइटम कितने बेच दिए? 4000। स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस का कितना खर्चा आया? 600। फटाफट बोलो। यहाँ पे कंसाइनी 2 खर्चे कर रहा है। एक तो जो माल उसके पास गोडाउन तक आ रहा है उसका फ्रेट वो पे कर रहा है, और जो माल गोडाउन में वो रखेगा उसके ऊपर क्या पे करेगा? रेंट। तो 2 खर्चा कर दिया। पहला नॉन रिकरिंग
दूसरा रेकरिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एम आई क्लियर बच्चा लोग? आगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, वो हम वैसे भी करते हैं। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड assuming that कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। क्या इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है? ये अजम्पशन लेने को क्वेश्चन ने बोला है हमारे को, तो अब हम लोग बाय बैलेंस ईडी नहीं लिखेंगे, हम तो खाली पैसा लेने यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी की एंट्री पास करेंगे। बेटा करें क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, बस में दो चीज़ें अलग हैं। एक तो फ्रेट का कैलकुलेशन करने को बोला है और इन्वेंट्री दो तरह की है, एक 1 kg वाली और एक ½ kg वाले। शुरू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 6। लिखो इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा जल्दी लिखो बस। इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, पहली एंट्री बताइए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे गुड्स का एक्सप्लेनेशन अपने को देना पड़ेगा। बेटा 1 kg वाले कितने पैकेट हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस पर पैकेट कितने रुपए की है? 15 रुपये, नहीं 10 रुपये बेटा कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 15 रुपये। आगे 20,000 रुपये इधर। कंसाइनी ने ½ kg मटेरियल और भेजा है, कितने पैकेट? 6,000, कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपये। क्या ये 36,000 हो गया बेटा? टोटल हो गया यहाँ पर 56,000। 56,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स को कंसाइनमेंट पे भेजने पर खर्चा किया है, लेकिन किया किसने है अब की बार? कंसाइनी। व्हाट इज द नेम ऑफ कंसाइनी? सुंदर स्टोर। एंट्री बोलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुंदर स्टोर। क्या पे किया उसने? फ्रेट। फ्रेट की अपने को क्या करनी पड़ेगी बेटे? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लिखिए फर्स्ट वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट। बेटा कंबाइन निकालूं या अलग अलग निकाला जाए? सेपरेट। कंबाइन निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? आंसर तो सेम आएगा, लेकिन फिर भी सेपरेट क्यों निकालेंगे? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस 1000 जो 1 kg वाला हुआ होगा, और 1 kg में से कुछ बेचा होगा, कुछ नहीं बेचा होगा। ½ kg में से कुछ बेचा है, कुछ नहीं बेचा, तो अलग अलग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो ऐड होंगे वो निकालना जरूरी होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम लोग कंबाइन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फ्रेट, सबसे पहले तो 1 kg वाला आइटम कितना किलोग्राम था? 2000 था क्या बेटा? देखो मेरे को रिस्पॉन्स दो जरा, है ना। 2000 किलोग्राम था बेटे। कितना परसेंट देना था? 2%। कॉस्ट का देना था कि सेल्स का? तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 15। सेलिंग प्राइस आ गई 30,000। इसका कितना परसेंट? 2%। क्या 600 आया बेटा? ओके। ½ kg वाले कितने पैकेट हैं? पर पैकेट का सेलिंग प्राइस 7 रुपये। क्या ये 42,000 आया? 42,000 का 2% 840। क्या टोटल एक्सपेंस ऑन फ्रेट 1440 आ गया बेटा? अच्छा, वैसे कंबाइन करते तो 30,000 और 42,000 72,000 होता। 72,000 का 2% वही 1440 आता। लेकिन एबनॉर्मल लॉस 1 kg वाले का हो रहा है,
अनसोल्ड स्टॉक 1 kg का भी करना है और हाफ kg का भी करना है, इसलिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? गुड। 1440। देखो इसने कुछ अदर एक्सपेंसेस में रेंट और एडवर्टीजमेंट भी किया है क्या? कितना दिया उसने रेंट एडवर्टीजमेंट का? 600 रुपये। और साथ ही साथ हम उसे क्या देने वाले हैं? कमीशन। क्या इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हुआ? हुआ सर। तो पहले क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करें। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बेटा 1 kg के कितने पैकेट खराब हुए हैं? 50 पैकेट खराब हुए ना। पर पैकेट की कॉस्ट देखो 10 रुपये है क्या? कितना आ गया बेटे? 5। अच्छा एक बार बोर्ड पे देखिए, 600 का प्रोपोर्शनेट फिगर निकालूं या 1440 का प्रोपोर्शनेट? ऐसा क्यों? करेक्ट। 600 रुपीज का खर्चा कितने किलोग्राम पे किया गया था? तो 50 kg पे कितना किया गया होगा? 15 रुपीज। क्योंकि नुकसान हुआ कहाँ है? रास्ते में, इसलिए सॉरी यहाँ पे वो लफड़ाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने जो खर्चा करवाया है वो किससे करवाया बेटे? कंसाइनी से करवाया। तो यहाँ पर आपके टोटल लॉस की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितने की निकल कर आई? 515। यहाँ तक लिखो, फिर मेरी बात सुनो। क्या इस क्वेश्चन में भी क्लेम मिलने की बात हो रही है? अगर आप बाय एबनॉर्मल लॉस लिखना चाहते हो तो आपको यहां पर वो एंट्री दिखानी पड़ेगी। क्यों लफड़ा करना है आपको? ऐसा सीधे कर दें बेटा। उधर कितना मिला अपने को इंश्योरेंस का? 450 मिला क्या? बाय इंश्योरेंस क्लेम। ट्रांसपोर्ट करियर वाले ने कहा था कि आप टेंशन मत लो, आपका सामान सही सलामत पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचाया तो हमसे पैसा ले लेना। तो ही वॉज इंश्योरिंग आवरसेल्फ बेटा। उसने हमारे को इंश्योर किया कि भाई नुकसान होगा तो हम पे कर लेंगे। नुकसान हो गया, कितना पे किया उसने? 450। जबकि अपने को मिलना कितना चाहिए था? क्या नुकसान 65 रुपये का हुआ बेटा? बाय पी एंडल दे कितने रुपए आ गया? 65। क्या आपको कोई डाउट है बेटे यहाँ पे? पक्का? अब इस क्वेश्चन में आगे देखो, कंसाइनी ने कुछ माल बेच भी तो दिया बेटे। कंसाइनी अगर गुड्स बेचता है तो उसकी एंट्री होती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी का नाम क्या है इधर? सुंदर स्टोर। एंट्री बोलिए मेरे साथ, सुंदर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। वन kg वाले कितने किलोग्राम बेचा है? 15 मल्टीप्लाई बाय 1500, 1500 किलोग्राम 15 रुपए के हिसाब से। क्या इसकी वैल्यू 22,500 हो गई? हाफ kg मटेरियल 4000 पैकेट, एट द रेट ₹7, 28,000। क्या ये टोटल 50,500 का आ गया क्या बेटा? दोबारा समझाया था। 1 kg वाला कितना किलोग्राम? 1500, जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है अपने को? 15। ये आ गया 22,500। हाफ kg वाले 4000 पैकेट भेजे हैं जिसकी रेट है 7 रुपये के हिसाब से, जो कितना आ गया? 28। अच्छा अभी सेल्स आ गया तो सेल्स के बदले कमीशन भी आ जाएगा। परसेंट देखिए 5% दिया हुआ है। 50,500 का 5%, 2,525, 2525। यही है ना? 50,500 का 5%, 2,525। टोटल बताओ देखें। 44565। ओके बेटा। अब इस क्वेश्चन में लास्ट काम हमें क्या करना है? अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। बाय अनसोल्ड स्टॉक।
अनसोल्ड स्टॉक के लिए हम क्या बना देंगे बेटे, वर्किंग नोट नंबर 3। पहला फ्रेट का था, दूसरा एबनॉर्मल का, तीसरा हो गया अनसोल्ड का। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। दो तरह का स्टॉक है बेटा, एक 1 kg वाला और दूसरा हाफ kg मटेरियल। 1 kg मटेरियल सेंट कितना था बेटे, इसमें से लॉस्ट कितना हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ लॉस्ट इन ट्रांजिट लिखने और नहीं लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेट का खर्चा किसने किया है। कितना हो गया बेटे 50, कितना बचा 1950, लेस क्या कर दिया जाए यहाँ से, सोल्ड। कितना यूनिट सोल्ड हो गया 1500। बेटा अनसोल्ड बताइए, अनसोल्ड यूनिट 450। सबने लिख लिया यहाँ तक। अच्छा, 450 किलोग्राम बचा है, पर यूनिट कॉस्ट देखो 10 रुपये है ना, तो ये तो हो गया 4500। फ्रेट का टोटल या 600 का प्रोपोर्शनेट, 600 रुपीज़ कितने किलोग्राम मटेरियल पे खर्च किए गए थे, 2000। प्रोपोर्शनेटली 450 पे कितना करेंगे, 135। दिस इज एक्सपेंस। क्या टोटल 1 kg वाले अनसोल्ड की कीमत 4635 बचेगी बेटा, यस ओके। अब अपन लोग किसकी तरफ आ जाएंगे बेटे, हाफ kg। हाफ kg मटेरियल सेंट कितना हुआ, 6000 पैकेट। क्या कोई लॉस वगैरह हुआ था, नो। सोल्ड लेस कर दो, कितना कितना बचा होगा 2000। एम आई क्लियर बेटा। अब अपने को इसका वैल्यूएशन करना है। 2000 पैकेट, जिसकी पर पैकेट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपये, 12000 आ गया बेटा। अभी 600 का प्रोपोर्शनेट या 840 का प्रोपोर्शनेट, तो 840 वर स्पेंड ऑन हाउ मैनी पैकेट्स, मुझे प्रोपोर्शनेटली किस पे निकालना चाहिए 2000, 280। टोटल हो गया बेटे 12280। टोटल अनसोल्ड स्टॉक 4635 प्लस 12280 इज दिस 16915, 16915, 16915। एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में घुस जाए तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बेटा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 16915 रुपये, दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। लिख लिया सबने। अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री बोलो जरा, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ओके। 16,915। गिव मी द प्रॉफिट ऑर्डर। पहले मुझे क्रेडिट का टोटल बता, लॉस। प्रॉफिट आना चाहिए। सात 365 का प्रॉफिट आएगा ना, 229 सॉरी, हाँ 67,930, 67,930 इज द टोटल, और 7,365 का आपने क्या बोला प्रॉफिट।
67,930। आप उल्टा बोल गई मुझे। आपके शब्द आपकी लिखावट से मैच नहीं हुए। दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल फूड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, नेक्स्ट अकाउंट इन्होंने कंसाइनी का अकाउंट मांगा है ना बेटे, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? चलो, कंसाइनी का नाम क्या था? सुंदर स्टोर। सुंदर स्टोर का सुंदर सा अकाउंट बना लो भाई, सुंदर स्टोर्स अकाउंट। सबसे पहले सुंदर स्टोर को हमने हमारा क्या बनाया जी? डेटर। तो एंट्री क्या हुई? सुंदर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जो कितना रुपए हो गया? 50,500। बाय कंसाइनमेंट कितना आया? 4565, जिसमें कमीशन आ गया, एक्सपेंस आ गया, फ्रेट आ गए। ओके, हम उससे नेट में कितना पैसा मांगते हैं? डेबिट के टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल। बाय बैलेंस सीडी लिखें या बाय बैंक लिखें? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अज्यूमिंग सुंदर स्टोर ने पैसे दे दिए। हाँ जी, 45,935, 45,935 रुपए। This is your consignee account, that is Sundar store account. Everybody okay? बस बेटे मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊंगा। एक कोई इंपॉर्टेंट काम है मुझे पेपर से रिलेटेड, वो करना है, ठीक है? आपको 2 क्वेश्चन मैंने आज करवाए, दोनों समझ में आ गए? इसका अगला एक इलस्ट्रेशन जो है वो आप लोग को मैं थोड़ा सा हिंट दे जाता हूँ, फिर आप लोगों से होमवर्क में कर लेना। हालांकि वो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा बेटे, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ लो मेरे साथ, है ना? अगर कोई पीछे लिखा हुआ मिस रह गया तो मैं वो शो कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। श्री मेहता, मेरे साथ ध्यान से पढ़ो बेटा। Shri Mehta of Mumbai consigns 1,000 cases of goods costing ₹1,000 each to Shri Sundaram of Chennai। ये कितना फोकस्ड है मेरी बात पे। कौन सी बात पे? बस मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, आगे कल पढ़ाऊंगा, मतलब पते की बात पे कोई ध्यान नहीं है। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कनेक्शन विद कंसाइनमेंट। बेटा कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करता है वो गुड्स को भेजने के लिए करता है। अच्छा देखिए, एंट्री बोलते जाइए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हो जाएगा काम। कंसाइनर ने खर्चे किए होंगे 10,000, 30,000, 10,000, 50,000 खर्चा हो गया। एंट्री बोलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो, कंसाइनी श्री सुंदरम सेल्स हाउ मेनी केसेस एट द रेट ₹1,400 पर केस। एंट्री क्या होगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 700 मल्टीप्लाई 1400, 9,80,000 रुपये। एंट्री बोल रहा हूँ खाली, यही लिखोगे आप लोग। और कंसाइनी ने एक्सपेंस किए। बेटा एक्सपेंस का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्लियरिंग चार्जेस का मतलब क्या है? जिस जगह पर गुड्स आकर रखी गई हैं वहां से गुड्स को छुड़वा कर ही कंसाइनी अपने गोडाउन तक लेके जाएगा ना। रेलवे स्टेशन पर माल पहुंचा हो, पोर्ट्स पर माल पहुंचा हो, या बस स्टैंड पर माल पहुंचा हो, जिस भी जगह पर आपका माल पहुंचा है, क्या वो सड़क पे यूं ही फेंक दिया जाएगा? क्या वहां पर माल स्टोर किया जाएगा? आपके लिए खर्चा किया जाएगा। जब तक आप उसके क्लियरिंग चार्जेस नहीं पे कर देते, आप गुड्स को वहां से उठाकर गोडाउन तक नहीं ले जा सकते। फटाफट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पक्का? ये 8,500 के खर्चे हो गए डायरेक्ट। लेकिन इसके अलावा वेयर हाउस, बेटा वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोडाउन में माल को रखना, उसके खर्चे इनडायरेक्ट। पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। एंट्री क्या होगी इन तीनों खर्चों की?
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बात समझ में आई बेटा? आगे, इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। अच्छा, आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले ऊपर देखो कितना यूनिट भेजा था अपन ने। 50 तो रास्ते में ही खराब हो गए, कितने पहुंचे होंगे? फिलहाल समझ में आता है कि 8500 का खर्चा 950 केसेस पर किया गया होगा, बट आगे क्या बोलता है? 100 केसेस आर स्टिल इन, तो 50 तो रास्ते में खराब हो गए, 100 अभी भी रास्ते में पहुंचे नहीं कंसाइनी के पास। 1000 में से 50 100 हटाया तो 850 यूनिट ही पहुंची होगी, यानी जो 8500 का एक्सपेंस किया होगा कंसाइनी ने वो 850 यूनिट्स पर ही किया होगा बेटे। आगे, श्री सुंदरम इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। ड्रॉ अप द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेहता। डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी का एक्सपेंस मिलाकर, कंसाइनी का कमीशन मिलाकर आ जाएगा इधर। सेल्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा। लॉस इन ट्रांजिट यानी अब नॉर्मल लॉस आपको निकालना है। स्टॉक देखो दो तरह का है यहाँ पे, एक तो जो कंसाइनी के पास पड़ा होगा। अच्छा, भेजे कितने थे आपने? 1000। बोलना ज़्यादा, रास्ते में खराब कितने हुए? कितने बचे? उसमें से पहुंचे ही नहीं कितने, तो कितने पहुंचे? 850 में से कंसाइनी कितने गैसेस बेच चुका है? तो कंसाइनी के पास जो पड़ा है वो तो कितना यूनिट है? 150। और जो कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं है वो भी तो हमारे भेजे गए गुड्स का पार्ट था ना बेटे। तो दो तरह का स्टॉक हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट जो कितना केस है, और जो गुड्स इन हैंड ऑफ कंसाइनी जो कितना है 1। ओके बेटा, इसका वैल्यूएशन करोगे तो प्राइस पर यूनिट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस ओनली होंगे। क्यों? क्योंकि वो कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा। लेकिन जब, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो इसको। कितना है कंसाइनी के पास? 150। तो 150 यूनिट पर 3 प्राइस आएंगे, कीमत पर यूनिट, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस और कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट। विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप क्वेश्चन करके लाओगे और आप मुझसे डाउट नहीं पूछोगे, तो मतलब मैं मानूंगा कि आपने ट्राई किया और आपको पक्का समझ में भी आ गया। ठीक है बेटा, एंजॉय। बट भाई आवाज नहीं करना है ना, हो हल्ला नहीं करने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे रिसर्च कर लो अपने बातों पे, अपने एनालिसिस कर लो अपने रिजल्ट पे, कहाँ कमी रही है। सो यू गॉट 97 आउट ऑफ 100 इंग्लिश। क्या तुम्हारे 3 मार्क्स कहाँ कटे?